नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ज़िलहिज्जा के जो शुरू के 10 दिन है ये बहुत ज़्यादा फजीलत वाले हैं और इनमें से 9वां दिन जो है उसको शरीयत के अंदर यौम आरफा कहा जाता है, जिस दिन हज का सबसे बड़ा रुकन अदा होता है, जिसको वकूफ़ आरफात कहते हैं। तो इस दिन रोज़ा रखने की बड़ी फजीलत है। जो शुरू के 9 दिन हैं बकरीद से के शुरू के, उन 9 दिनों का गोया ये सरदार है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि इसके बाद वाले साल और पहले वाले साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। यौम आरफा का रोज़ा रखने की बरकत से एक पिछले साल का कफ़ारा हो जाएगा और एक आने वाले साल का कफ़ारा हो जाएगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो कितनी अजीम शान फजीलत है, गुनाहों के कफ़ारे का बेहतरीन ज़रिया ये रोज़ा रखना है। और आगे सहाबे कराम का मामूल था कि सहाबे कराम में ये बात मशहूर थी कि आशरा ज़िलहिज्जा का हर दिन फजीलत में 1000 दिनों के बराबर शुमार होता था। एक एक दिन 1000 के बराबर। और जब ये यौम आरफा होता था तो इसको 10,000 दिनों के बराबर शुमार किया जाता था। गोया कितनी बड़ी फजीलत इस दिन की है। लिहाजा इस दिन करना क्या है, एक तो रोज़ा रखना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्तिरू फीहिन्न मिनत तहलील व तकबीर व तहमीद, कसरत से इसमें तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, व तकबीर अल्लाहु अकबर पढ़ो और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत किया करो। इसी को इस तरह अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वासीला, इसका खूब विर्द हो। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वासीला, इसका खूब विर्द हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पूरा करने के लिए। और आगे एक और फजीलत भी इरशाद फरमाई कि जब आशरा ज़िलहिज्जा के रोज़े रखेगा, हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़े के बराबर होगा। और आगे फरमाया कि सिवाय यौम आरफा के रोज़े के, जो अरफा के दिन का रोज़ा रखेगा 2 साल के बराबर रोज़े के सवाब होगा। तो गोया अगर 9 दिन के कोई रोज़े रखे बकरीद से पहले जो 9 दिन है, तो 10 साल के रोज़ों के बराबर उसको सवाब मिलेगा। तो कैसी फजीलत की बात है। तो यौम आरफा जो बकरीद से पहले वाला दिन है, इस दिन ज़रा एहतमाम से रोज़ा रखा जाए। और अभी जो दिन गुजर रहे हैं इसमें खूब अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वासीला, इसी तरह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये खूब कसरत से पढ़ा जाए। और बता चुका हूँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला बाज़ारों में जाके वहाँ पर तकबीरें पढ़ा करते थे और लोग भी अल्लाह की मोहब्बत में उसके जवाब में तकबीर कहते थे। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अपने खेमे से मीना के अंदर जब होते थे, ज़ोरदार आवाज़ से तकबीरें कहते और जितने लोग हज करने के लिए आए हुए होते थे सारे उन तकबीर में शामिल होते थे उनके जवाब में। इस तरह एक अल्लाहु अकबर की सदाएँ बुलंद होती थी। और ज़ाहिर है जब अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं तो फिर अल्लाह ताला इस तकबीर की बरकत से कुफ़ार पर रौब और दबदबा डालते हैं। इसलिए कुफ़ार ने साजिश की कि किसी तरह ये हज का जो लोगों का मजमा है, ईमान वालों का मजमा है, ये किसी तरह ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। और देखे वो अपनी साजिशों में कामयाब हुए कि उन लोगों ने ऐसी साजिशें चलाई और वबा के नाम पर मुसलमानों के ईमान को आजमाया गया और वो अहले ईमान आजमाइश में भरपूर अंदाज में ना उतर सके। इसलिए इस साल कम तादाद में लोग, 1000 की तादाद में लोग हज से सरफराज होंगे। बहरहाल अल्लाह ताला उन सब के हज को कबूल फरमाए और उन सब को हज के अरकान को आसानी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए।
اور ہم سب کو بھی اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔